ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम शांति शांति शांति। तो पिछली कक्षाओं में हमने प्रथम मंत्र से लेकर के षष्ठ मंत्र पर्यंत हमने पाठ देखा। तो आप लोग अभ्यास करके आए होंगे। मैंने ग्रुप में वीडियो भी डाल दिए थे। जी जी आचार्य जी। हाँ, आपने अभ्यास किया जो पिछली कक्षाएं हुई। हाँ, थोड़ा पहला मंत्र तो हस्त चालन से थोड़ा आ गया है, मतलब पहला मंत्र आया है। बाकी अभी हस्त चालन के साथ नहीं आया है। जी जी। ऐसे ही मैं सुना सकता हूँ। हाँ, पहला मंत्र आप स्वर से बोलिए, इसके अंतर फिर आप ऐसे ही सुनाए बिना जी स्वर के, हस्त क्रिया के। नहीं आचार्य जी, मैं तीन चार मंत्र जो है ऐसे ही बिना हस्त क्रिया के ही मैं बोल देता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हरि ओम। सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् सा भूमिं गुं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम्। पुरुष एवेद्गुं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उतामृतत्वस्येषा नः यदन्येनातिरोहति। एतावानस्य महिमा अतो जायागिश्च पुरुषः। पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। त्रिपाद ऊर्ध्व उदित पुरुषः पादोऽस्येह भवात् पुनः। ततो विश्वं व्यक्रामत् शासनानशने अभि। तस्मात् विराड् जायत विराजो अधिपुरुषः। स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद् भूमिमथो पुरः। यत्पुरुषेण हविखाः देवा यज्ञं तन्वत्। वसन्तो अस्य सीदाज्यं ग्रीष्म इदं शरदहविः। सप्तास्यासन् परिधयः त्रिसप्तसमिधः कृताः। देवा यद्यज्ञं तन्वानाः अबध्नन् पुरखं पशुं। तं यज्ञं बर्हिषि प्रोच्छन्न पुरखं जातम् अग्रतः। तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये। तस्मात् यज्ञात् सरुहुतः संभृतं प्रसदाज्यं। पशुगिस्तागिश्चक्रे वायव्यान् आरण्यान् ग्राम्याश्च ये। तस्मात् यज्ञात् सरुहुतः ऋचः सामानि जज्ञिरे। छन्दांसि जज्ञिरे तस्मात् यजुस्तस्माद् जायत। तस्माद् अश्वा अजायन्त एके चोभयादतः। गावो हा जज्ञिरे तस्मात् जाता अजावयः। यत्पुरुषं यदधुः कतिधा विकल्पयन्। मुखं किमस्य कौ बाहु काऊरुपादा उच्यते। ब्राह्मणो अस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः। उरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यागुं शूद्रो अजायतः। चंद्रमा मनसो हाँ जी, बस जातः। हाँ हाँ, यहीं तक ही जी रखिए। और आपने जो इसमें स्क्रीन में भेजा हुआ आपने जो,
तो इसमें आपने ऋग्वेद के अनुसार किया हुआ, ऋग्वेद का पुरुष सूक्त है। हाँ जी हाँ आचार्य जी, ये ऋग्वेद का है, ऋग्वेद का हाँ, है। ऋग्वेद का आ गया है, तो ये तो चल नहीं रहा पाठ हमारा। हमारा तो यजुर्वेद के अनुसार चल रहा पाठ। शुक्ल यजुर्वेद माध्यान्ह शाखा के अनुसार हम ये पुरुष सूक्त की कक्षा कर रहे हैं। जी जी, थोड़ा सा ही भेद है, कोई विशेष नहीं है। हाँ, मंत्रों में प्रारंभ में ही कई सारे भेद हैं, और स्वरों में तो भेद नहीं आएगा, लेकिन पदों में भेद आएगा। हाँ पद में भेद है, शुरू शुरू में भी है, कुछ है। जी जी हाँ, मध्य में भी है। तो लेकिन ये आचार्य जी इस पे पूरा नहीं है ये। हाँ हाँ, जी जी। तो अगली ये कक्षा यहाँ में पे वो यजुर्वेद का है नहीं आपके पास में? है, वो भी है वो, लेकिन हाँ पीडीएफ में नहीं है मेरे पास। हाँ, मैं पीडीएफ रूप में आपको भेज दूंगा, तो उसको कीजिएगा। जी जी, जी जी। और सही है सही अभ्यास। है, जी जी आचार्य जी। जी। और शारदा जी हैं, आपने अभ्यास किया हुआ? जी आचार्य जी। जी जी। तो आचार्य बोलिए। जी, मंत्रों को बोलने का ही अभ्यास है, उस तरह हाँ जी, की। हाँ जी, बोलिए। सहस्रशीर्षः पुरुषः, सहस्राक्षः सहस्रपात्, स भूमिगुं सर्वतः स्मृत्वा त्यतिष्ठ दशाङ्गुलम्। पुरुष एवेदगुं सर्वं, यद्भूतं यच्च भाव्यम्। उतामृतत्वशेषाणु यदन्येनातिरोहति। एतावानस्य महिमा तो ज्यायांश्च पुरुषः। पादो अस्य विश्वा भूतानि, त्रिपादस्यामृतं दिवि। त्रिपादूर्ध्वम् उदयत्पुरुषः, पादो अस्येहा भवत् पुनः। ततो विह्वङ्गव्यक्रमात् शासनाशने अभिः। ततो विराड जायत, विराजो अधिपुरुषः। स जातो अत्यरिच्यत, पश्चात् भूमिमथो पुरः। तस्मात् तस्माद्यज्ञात् सर्वभूतः सम्भूतं त्रिसदाज्यं। पशुंस्तांश्चक्रे वायव्या नारायण्या ग्राम्याश्च ये। जी तस्मात् जी। यज्ञात् जी। बहुत अच्छा आपने किया अभ्यास, शुरू से हस्त क्रिया से कीजिए इसको, तो ज्यादा ही अच्छा रहेगा। अभी मैं जी वीडियो भी उपलब्ध करा देता हूँ, तो उसका अभ्यास कीजिए। जी आचार्य जी। जी। और निहारिका जी जुड़ी हुई हैं, तो जी, हाँ, आप इसकी पूर्व मैंने की कक्षाएं आपने वीडियोस किया? नहीं की, वीडियो से किया था, अच्छा अच्छा। रिकॉर्डिंग से। जी जी। तो आपने कुछ अभ्यास किया होगा अभी? जी, थोड़ा बहुत। हाँ अभी। एक बार इस पहले वाला पेज लाइए ना, तो मैं को पढ़ती हूँ। हाँ, हाँ पहला वाला बोलिए जी। हाँ। ओम सहस्रशीरखा पुरुषः, सहस्राक्षः सहस्रपात्, स भूमि विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठ ददशाङ्गुलम्। पुरुष एवेदं सर्वं, यद्भूतं यच्च भव्यम्। उताम्रतत्त्वशेषानः यदन्येनातिरोहति। एतावानस्य महिमा हतो जायाश्च पुरुषः। पादोऽस्य विश्वभूतानि, त्रिपादस्यामृतं दिवि। त्रिपादर्दूर्ध्व उदैत्य पुरुषः, पादोऽस्येह भवात् पुनः। ततो जी विश्वं व्यक्रामत् शासनाशने अभि। जी जी, आपका, तस्मात् हाँ हाँ, जी, आपका उच्चारण बहुत ही अच्छा है। और धन्यवाद। इसको उसमें हाँ, आप अभ्यास कीजिए तो और ही ज़्यादा सुस्पष्ट जी। होगा। हम्म। तो इसका आप वीडियो हस्त क्रिया के अनुसार कीजिए, उच्चारण तो आपका बढ़िया है। ओके। और वीडियो भी जी। उपलब्ध करा देते हैं ग्रुप में। जी। हम्म। तो आज की कक्षा में हम तस्मादश्वा जायन्त ये केचो भयादतः, इस मंत्र को देखेंगे। तो इसके पूर्व वाले मंत्रों का मैं प्रारंभ से लेकर के षष्ठ मंत्र पर्यंत में पाठ कर देता हूँ, सहस्राशी रेखा से लेकर के ए तस्माद इतना सर्वभूता ऋचा।
यहाँ तक के मंत्रों का मैं पाठ कर देता हूँ, आप लोग ध्यान से श्रवण कीजिए और स्वरों में ध्यान दीजिए। हरि ओम। सहस्राशीरेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात स भूमिगुं सर्वतस्पृतवात्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् ऊताम्रे तत्त्वस्येषा नो जदन्ये नातिरोहति एतावानस्य महिमातो ज्यायाश्च पुरुषः पादोऽस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादूर्ध्व उदयेत् पुरुषः पादोऽस्येह भवत् पुनः ततो विख्वं व्यक्रामत्साशना न शने अभि ततो विराडजायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यर्च्यत पश्चात् भूमिमथो पुरः तस्माद्यज्ञात् सर्वभूतः संहृतं प्रेखदाज्यम् पाशोस्ताश्चक्रे वायव्य नारण्यग्राम्याश्च जे तस्माद्यज्ञात् सर्वभूत ऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत। जी, तो अगला मंत्र है हमारा तस्मादश्व अजायंत जे के चो भयादतः। तो इस मंत्र को देखेंगे तो इसमें जो मकार है ना, तो मकार में जो आकार है वो क्या अनुदात्त है, और जो हमारा जो इससे पूर्व मंत्र था तस्माद जिज्ञास सर्वभूत रेच सामान्य जितनी छंदा गुंशजने तस्माद तस्माद दजायता। तो दजायता जो पद था ना, दा में जो अकार है, दजायता इस पद में जो दा में जो अकार है वो क्या है, स्वरितांत है। स्वरितांत होने से वो क्या हमारा मध्य में था। जो दजायता ये पद थे ना हमारे, तो क्या मध्य में थे। इसके अनंतर इससे जो तस्माद स्व आ जानता है मंत्र है ना, इसमें जो माँ में जो आकार है वो अनुदात्त है। तो इस कारण से जो हमारी हस्तक क्रिया होगी वो क्या है, बाएं हाथ से। तो देखेंगे अभी ऐसे करके हम इसका अभ्यास करेंगे। तस्मा ऐसे करके होगा इसका अभ्यास, तस्मादश्व। स्पष्ट है ये बात? बस। जी। आचार्य जी वाम में तो स्वरित है। ये दजायता, दजायता में जो दा में जो आकार है वो स्वरित है। अभी तस्मा में जो माँ में जो आकार है, अभी वा की बात नहीं कर रहा। दशवा में जो वा में जो आकार है वो तो स्वरित है, लेकिन जो माँ में जो तस्मा में जो माँ जो पद है, माँ में जो आकार है वो अनुदात्त है। जी आचार्य जी। हाँ, इतना स्पष्ट हुआ। अभी मैंने माँ की बात किया। अब बाकी तस्मा दश वा में जो आकार है वा में वो स्वरित है, लेकिन जो माँ में जो आकार है वो क्या अनुदात्त है। ये बात स्पष्ट है? जी हाँ, इससे पूर्व वाला जो मंत्र था तस्मात् जितना सर्वा होता रेचा, इस मंत्र में जो दजायता पद था ना, दजाय द में जो अकार था वो क्या स्वरितांत है। स्वरितांत होगा। जी हाँ, तो इसलिए वो क्या मध्य में हमारी क्रिया थी, क्योंकि स्वरित होता है वो हस्त क्रिया उसकी क्या होती है, मध्य में होती है। तो दजायता हमारा ऐसा ये पद रहेगा, लेकिन फिर क्या अगला जो मंत्र है माँ में जो आकार है वो क्या अनुदात्त है। तो इस कारण से हमारी जो हस्त क्रिया होगी जो ता में जो है, तो ता जो हमारा पद है ना, ता पद यहाँ आएगा बाएं हाथ में। इसके अंदर माँ है जो वो नीचे जाएगा। बात स्पष्ट है? जी। जी हाँ। हाँ। तो हाँ, तो अभी इतने पद बोलेंगे तो तस्मा इतना स्पष्ट होगा। आप देखिए 10 वा, अब वा में जो आकार है वो क्या स्वरित है। स्वरित जो होता है वो हस्त क्रिया क्या है उसकी मध्य में होती है। और जो इसमें जो इस शाखा के जो शाखा अध्याय है, इनका ये मतलब कि स्वरित को देख के ही हम हस्त क्रिया करते हैं। इनकी पूर्व कक्षाओं में भी आपको मैंने कई बार अवगत कराया है।
तो जो स्वरित होगा वो सर्वत्र मध्य में होगा, और स्वरित के अनुसार ही अनुदात्त आदि स्वर होंगे। ये बात स्पष्ट होगी आप लोगों को, सभी लोगों को। हाँ, तो अभी देखेंगे इन पदों का उच्चारण आप लोग क्रम से करिए। तस्मा दश्वा, तस्मा दश्वा। स्पष्ट होगी इतनी बात जी। तो एक क्रम से बोलते जाइए, एक एक बार बोलिए आप लोग, इसके अंदर फिर हम अगले पदों को देखते हैं। तस्मा दश्वा, वीडियो ऑन करते जाइए आप लोग, हस्तक्रिया, तभी स्पष्ट होगी। हाँ जी। तस्मा दश्वा, तस्मा तस्मा दश्वा। श्वा पद है ना, स्व स्वरित है तो मध्य में आएगा। तस्मा दश्वा। हाँ हाँ, अभी ठीक है। हाँ, आप बोलिए। दश्वा हाँ जी, हाँ जी। यहाँ से तस्मात् दश्वा। तस्मात् दश्वा। हाँ, अभी देखिए अजायंत। तो अजायंता में जो ता में जो अकार है वो क्या है, वो अनुदात्त होगा। तो अजायंत ता नीचे जाएगा, बाकी ये जो है ना तस्मा दस्वा अजाय तक, अजायंत तक के पद है ना, ये मध्य में ही रहेंगे, और ता अनुदात्त ता नीचे जाएगा। तस्मा दस्वा अजायंत। स्पष्ट है बात? हाँ बोलिए। तस्मा दस्वा अजायंत। तस्मा दश्वा अजायन्त। हाँ, ता नीचे जाएगा। नीचे। हाँ जी। हाँ, आप बोलिए, शारदा जी आप बोलिए। तस्मात् दश्वा अजायन्त। हाँ, तस्मा दशवा के बाद के जितने पद हैं वो मध्य में रहेंगे, ता नीचे, ता अनुदात्त नीचे जाएगा। तस्मा दशवा अजायंत। जी। तस्मात् दश्वा अजायन्त। ता। हाँ जी। हाँ, आप बोलिए। मैं बोलता हूँ जी जी। जी। तस्मादस्वा अजायन्त। हाँ, अब अगले पदों को देखेंगे। अब जे के चो, ये जे के पद है ना, ये क्या है? तो जे के जो पद है आगे देखिए, चो में है, चौ में जो ओकार है वो क्या स्वरित है। अभी आपने पूर्व पदों में देखा कि ता में जो अनुदात्त था उसको आपने नीचे किया। इसके अनंतर अब जे के चो, जो चो है ना, चा में जो ओकार है वो क्या मध्य में आना है। तो इस कारण से जे के दोनों पद है ना, क्या है, ऊपर ही रहेंगे। बात स्पष्ट है इतनी? तो जे के चो, जे के चो। हाँ बोलिए। जे के चो। जे के चो। हाँ, पूरे मंत्र देखिए, प्रारंभ से देखिए। तस्मा दश्वा अजायंत जे के चो। हाँ, इतने इतने पदों को बोलिए। तस्मा तस्मात् अजन्ता जे के यु। हाँ, तस्मा दश्वा अजायंत जे के चो। हाँ, क्रम से बोलते जाइए। तस्मादस्वा यजायन्त ये केचुः। हाँ, ठीक है तस्मात् जी। दश्वा यजायन्त ये के जो। जो। चुप चुप। क्षम्यतां। हाँ, अब तस्मात् देखिए अगले दश्वा। पद में देखिए। जी। हाँ बोलिए। तो तस्मा दस्वा अजायंत जय के चो, इन पदों तक देखा था अभी हमने। इसके अंतर अभी भा में जो अकार है वो भी क्या अनुदात्त है, और दा में फिर आगे जो पद है, दा में जो अकार है वो क्या स्वरित है। तो हस्त क्रिया कैसी होगी हमारी? भया दतः, भया दतः। हम्म। तस्मादश्वा अजायन्त जे केचो भयादतः। हाँ जी। हाँ, तो बोलिए।
तस्मादश्वा अजायन्त ये केचन अभयादतः। हाँ, आप बोलिए शारदा जी। जी आचार्य जी। तस्मादश्वा अजायन्त ये केचो भयादतः। हाँ, एक एक उंगली निकलेगी क्योंकि यहाँ पे विसर्ग है ना। और विसर्गों को मैं आपको एक पहचान बता देता हूँ। तो उसमें क्या है, जिसमें एक विसर्ग बीच बीच में पाई होती है, एक में आगे ऊपर विसर्ग और नीचे विसर्ग। तो उसमें ऐसी उंगली जाएगी। जी। जी जी। जैसे आचार्य जी इसमें कहाँ पर दिया हुआ है वो? हाँ, पिछले मंत्रों में हम देखेंगे तो पिछले मंत्रों में जैसे पादोस्येहा भवत पुनः। तो ये यहाँ पे देखिए, पुनः के बाद में देखिए। जी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विसर्ग है ना, तो यहाँ पे दो उंगली निकलेंगी। बाकी सर्वत्र आप देखिए, सर्वत्र आपको एक उंगली निकलेगी। जी आचार्य जी। हाँ, तो बोलिए संपूर्ण मंत्र बोलिए जहां तक हो गया। एक बार मैं बोल देता हूँ, आप लोग देख करके इसके अनुसार फिर आप अनंतर बोलिए। तस्मादश्वा अजायन्त जे केचो भयादतः। जी, एक क्रम से बोलते जाइए। तस् तस्मात् अश्व अजायन्त ये केचो भयादतः। जी। हाँ, आप बोलिए। तस्मादश्वा ये, अच्छा। क्षम्यतां, तस्मादश्वा जी अजायन्त ये केचो भयादतः। जी। हाँ, आप बोलिए आचार्य जी। जी। तस्मादस्वा अजायन्त ये केचो भयादतः। जी। अब अगले पदों को देखेंगे तो गा वो, ये पद है। तो वा में जो ओकार है वो क्या स्वरित है, तो स्वरित भी मध्य में आएगा। चो भया दतः, इन पदों तक बोला आपने, फिर पुनः ऊपर से होगा। तो गा वो, गा वो ह जज्जी रे। हाँ बोलिए। गा वो ह जज्जी रे। गावो हजगिरे। हाँ, इसलिए हम रे पद को दाहिने पैर की ओर ले जा रहे हैं, इस कारण से क्योंकि आगे जज्जी रे रा में जो एकार है, और फिर इसके अंतर तस्मा माँ में जो आकार है वो क्या है, दोनों अनुदात्त हैं। इस कारण से हम एकार पद को, उसकी हस्तक्रिया हम ऐसे करेंगे, मतलब दाहिने पैर से बाएं पैर की ओर। बात स्पष्ट है। जी। तो गावो हा जज्जी रे तस्मात् तस्मा। इसके अंदर फिर जो आपका मकार मकार, इसके अंदर फिर तस्मात् तस्मा ऐसे करके दो पदों का पुनः पुनः पाठ है। तो माँ में जो अकार है वो भी क्या है, वो स्वरित है। क्या मेरी ध्वनि स्पष्ट आ रही है आप लोगों को? हाँ जी, आ रही जी जी जी, स्वरित है माँ में। हाँ, तो देखेंगे अभी। और एक माँ हाँ, में तो गा अनुदात है वो, और एक हाँ में जी हाँ स्वरित। जी। हाँ, तो गा वो हा जज्जी रे तस्मा तस्मा। तो एक में अनुदात्त है और एक में स्वरित है। तो हस्तक्रिया स्पष्ट हो गई अभी। जी। जी। रे जी में जो अनुदात है तो उसमें नीचे जाके, फिर तस्मा हाँ में जी हाँ जी। दाएं नहीं, जाके, नीचे नहीं फिर जाएगा। दाएं जाना। नीचे नहीं जाएगा।
अच्छा, वो बाएं जाकर तो दाएं हाँ, जाना है। हाँ, दाहिने पाद की ओर, दाहिने पैर से बाएं पैर की ओर। गावो हाजजी रे तस्मात तस्मा। जी। हाँ जी, तो एक क्रम से बोलते जाइए। जवाब नहीं रुकेगा। जी। आचार्य जी फिर से बता दीजिए इसको थोड़ा। हाँ, हाँ, जज्जी रे तस्मात तस्मात में देखेंगे। हाँ, तो जज्जी रे में जो रा में जो एक आर है ना, वो क्या अनुदात्त है। इसके अंदर फिर क्या है, इसके अंदर फिर तस्मात तस्मात ऐसा करके दो हैं, दो पद है, पुनः पुनः इनका आवर्तन है बार बार से। तो तस्मा में जो मा में जो आकार है वो क्या अनुदात्त है, और एक में जो आकार है वो क्या स्वरित है। पहले वाले में अनुदात्त है, दूसरे वाले में स्वरित है। जी। जी जी। तो पहले वाले में नीचे जाएगा, इसके अंदर ऊपर से आकर के फिर पुनः मध्य में आ जाएगा। एक बार मैं बोल के देखता हूँ, आप देखिए स्पष्टता के साथ। गावो ह जज्जी रे तस्मात् तस्मा। का तो विद्यते रे तस्मात् तस्मात्। जी, जी, इतना स्पष्ट है, आप बोलिए शारदा जी। गावो हजगिरे तस्मात् तस्मा। हाँ, तस्मा पहले वाला पद क्या है, वो नीचे जाएगा, तस्मात् तस्मा। फिर पुनः ऊपर आकर के फिर पुनः मध्य में आ जाएगा। जी। तस्मात् तस्मा। हाँ, अभी ठीक है। हाँ जी, आप बोलिए आचार्य जी। द्वारम पिधानम पुनः। गावो हजगिरे तस्मात् तस्मात्। हाँ, हाँ, अभी ठीक है। अब देखते हैं अगले पदों में। अब जा में जो आकार है वो भी अनुदात्त है। तो जा ता अ जा। फिर पुनः आ में जो है, आ क्या है, वो स्वरित है। इसके अंदर फिर जा में जो आकार है वो क्या, फिर अनुदात्त है। और फिर वयह, या में जो आकार है वो क्या है, स्वरित है। तो हस्तक्रिया कैसी होगी वो देखेंगे। तो तस्मात् तस्मात् जाता अजावयः। अजावयः, ये इन पदों तक भी बोलिए, क्योंकि तस्मात् तस्मात् जाता अजावयः इन पदों को बोलिए। क्योंकि तस्मात् तस्मात् तक हम पूर्व मंत्रों में देख लिया था, मतलब पूर्व के पदों में देखा था। जी। तो अभी यहां से बोलेंगे, जाता अजावयः, जाता अजावयः, जावयः जाता जाता अजावयः। अजावयः जी। अभी जाता देखिए इसका उदाहरण फिर अजा। पुनः हमको विसर्ग। हाँ, अभी विसर्ग का हमको यहाँ पे फिर मिल गया, देखिए। अजावयः में जो है विसर्ग, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी दो उंगलियां निकलेंगी ऐसा करके, अजावयः। जी। हाँ, बोलिए। जाता अजावयः एक एक क्रम से, हाँ, आप बोलिए शारदा जी।
जातो अजावयः जाता अजावयः, जा, जाता अजावयः। जात अजावयः। हाँ अभी ठीक है। हाँ आप बोलिए आचार्य जी। लेकिन आचार्य जी, जाता में तो जा है ना, वो अनुदात है, तो वहां नीचे हाँ आना तो चाहिए जा, ना। हाँ जी, तो जा को नीचे लेके जा रहे हैं ना अभी, जाता अजावयः। अच्छा, जा, जा मध्य में होकर जा नीचे अनुदात का है, जा को आएगा, हम नीचे तो लेके जा रहे ता हैं, ऊपर आएगा। जाता अजावयः। अच्छा अच्छा। अभी जाता आपने पदों में क्या बोला, अजावयः। तस्मात तस्मा, हाँ जी, तस्मात तस्मात जाता अजावयः। तो जा को हम नीचे ही लेके जा रहे हैं ना, जा में अनुदात है, पूर्व में स्पष्ट कर दिया आप। यानी दो जा हैं, जाता और अजावयः, दो जा, दोनों में हाँ नीचे जी, जा हाँ जी, है। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए, एक क्रम से बोलिए, एक बार इन पदों को बोलिए, फिर संपूर्ण मंत्र को देखते हैं, फिर अगले मंत्र को भी देखते हैं। जी, हाँ पूरा आप बोलिए, शारदा जी आप बोलिए। जी। गावो भजगिरे तस्मात् तस्मात् जाता अजावयः। जी, हाँ आप बोलिए। गावो हजगिरे ये गावो, तस्मा। गावो पर आदि में ऊपर से वा में जो है ना, वा क्या है, स्वरित है, तो गावो ऐसा होगा सर, ना कि ऐसे। गावो, हाँ, गावो हजगिरे तस्मा, तस्मा जाता अजावयः। हाँ अभी ठीक है। हाँ आप बोलिए आचार्य जी। जी। गावो हजगिरे तस्मात् तस्मात् जाता अजावयः। हाँ अभी ठीक है। अब संपूर्ण मंत्र को एक बार देखिए, इसके अंदर फिर अगले मंत्र को देखते हैं। तस्मादश्वा अजायन्त जे केचो भयादतः गावो हजज्ञिरे तस्मात् तस्मात् जाता अजावयः। हाँ एक बार पुनः बोल देता हूँ। तस्मादश्वा अजायन्त जे केचो भयादतः गावो हजज्ञिरे तस्मात् तस्मात् जाता अजावयः। हाँ जी, तो बोलिए, क्रम से बोलिए। तस्मादश्वा अजायन्त ये के च उभयादतः जी, गावो हजग्रीरे तस्मात् तस्मात् जाता अजावयः। जी, हाँ आप बोलिए आचार्य जी, आप बोलिए। तस्मादस्वा अजायन्त ये केचोभयादतः जी, गावो हजगिरे तस्मात् तस्मात् जाता अजावयः। जी, हाँ आप बोलिए शारदा जी। तस्मादश्वा अजायन्त ये केचो भयादतः गावो भजगिरे तस्मात् तस्मात् अजावयः। जी, जी, तो इस मंत्र का अभ्यास कीजिए और अगला मंत्र देखते हैं अभी। इतना ही रखें और दूसरा मंत्र भी देखो, ज्यादा अधिक हो जाएगा, या इसी मंत्र का अभ्यास करेंगे, दूसरा मंत्र भी करो। हाँ अगले मंत्र को भी देखते हैं। तो इस मंत्र का अभ्यास कर लीजिएगा, हम दूसरे मंत्र को देखते हैं अभी। तो अजा वयः, यहाँ पे भी पूर्व मंत्र के अनुसार आपने क्या देखा था कि तस्माद सर्वाहुता रेचह, इसका जो मंत्र में दजा आया था, ये मंत्र ऐसे यहाँ पे ये पता दा में जो आकार था वो क्या स्वरित था, मध्य में
उसका समापन हुआ था। वैसे ही यहाँ पे भी है। तो अजा वयः, यहाँ भी ये मध्य में ही है। तो अगला मंत्र है, देखिए उसमें तन जज्यम वारे ही की प्रोक्षण। तो तन जज्यम में भी वही पूर्ववत, जैसे तस्मा में जो आकार था वो भी अनुदात्त था और ता पद को छोड़ के था, वैसे यहाँ पे भी तन इस पद को छोड़ करके ज्या में, मतलब ज्ञा में जो है आकार, वो क्या अनुदात्त है। तो इसकी भी क्रिया यहीं से ही होगी, बाएं हाथ से। स्पष्ट है इस बात को। और उस पद में क्या कहते, तस्मा दशवा में जो आकार था ना वो क्या स्वरित था, इस कारण से माँ आपका नीचे गया हुआ था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे तन जज्यम, फिर बा में जो आकार है फिर उसमें अनुदात्त है। तो बा रे ही खा में, फिर खा में जो इकार है वो भी अनुदात्त है। तो इस कारण से इसकी हस्तक्रिया आपकी बाएं हाथ से ही, बाएं हाथ से शुरू होकर के पुनः दाएं हाथ की ओर, फिर दाएं से फिर पुनः बाएं की ओर, ऐसे जाएगी इसकी क्रिया। हम देखेंगे एक बार। तो प्रारंभ हम बाएं हाथ से करेंगे, तो देखेंगे अभी। तंजज्यम बारे ही खी, मतलब जिसमें स्वर होगा, जिसमें स्वर होगा वही पद जाएंगे। इसके अनंतर जो बीच के पद है ना, वो क्या बाएं हाथ की ओर ही रहेंगे। बात स्पष्ट है। अभी उदाहरणार्थ आप उदाहरण के अनुसार समझिएगा, जैसे अभी तो देखेंगे अभी। तंजज्यम, अब बा में देखिए, बा में फिर है तो बा इधर जाएगा। बात स्पष्ट है। तो ब रे ही में कुछ नहीं, फिर खा में जो इकार है वो क्या है, अनुदात्त है, इस कारण से फिर की इधर ही जाएगा। तो बारे ही खी प्रोक्षण, छा में जो आकार है वो अनुदात्त है। प्रोक्षण पू रा में, फिर जा में रू में जो उकार है वो क्या स्वरित है, इस कारण से क्षा में जो आकार है वो नीचे जाएगा। बात स्पष्ट होगी इतनी, क्योंकि जो स्वरित है उसको हमको मध्य में लेके आना है। अच्छा आचार्य जी हाँ एक तो, बात पूछना था हाँ जी बोलिए। कि जो उदात है तो उदात में हम बाएं हाथ ले जाते हैं कि दाएं तरफ? हाँ, मैंने आपको पूर्व भी अवगत कराया था कि जो उदात्त है ना, तो उदात्त क्या है कि ये स्वरित के अनुसार आपको स्वरित को मध्य में लेके आना है, और अनुदात्त के साथ में उदात्त का आप अधिकतर वो देखेंगे, अनुदात्त के साथ में उदात्त को ही देखेंगे आप। नहीं, अभी जैसे यहाँ पे उदात और अनुदात दो ही हैं, हाँ जी, हाँ जी। तो देख, तभी तो तो बता रहा हूँ इसमें आपको मैं कि बाएं उदात्त दाएं के है। अनुसार देख रहे हैं, जी, उदात्त बाएं और दाएं हर अनुदात्त। हाथ चलेगा। हाँ अभी बाएं एक तरफ पुनः और दाएं बोलिए। तरफ चलेगा। हाँ एक बार पुनः बोलिए आप। जैसे तई है तो तई में हाथ बाएं ले जाना है कि दाएं? और तई या में में, ना, तई आपका बाएं हाथ में ही रहे, क्योंकि आपको अनुदात्त को देख के चलना है। अच्छा अनुदात मैं दाएं आपको, तरफ जाएगा, बाहर की तरफ। हाँ अनुदात्त को देखेंगे ना आप, जैसे वैसे उदात्त का कोई चिन्ह नहीं होता है, ये तो आपको मालूम है। अनुदात्त का होता है और स्वरित का होता है। तो उदात्त का वैसे हम अस्ति क्या करते हैं, तो क्या उसका हम सामान्य से क्या करते हैं, उसका ऊपर ही जाता, उदात्त अनुदात्त और स्वरित मध्य में होता है। लेकिन क्या होता है, अनुदात्त उदात्त के अनुसार होता है। उदाहरणार्थ में जैसे अब उदाहरण देखिए, आपको यदि आप उदात्त को ऊपर लेके जाओगे तो आप फिर अनुदात्त को फिर आप हस्तक्रिया नहीं कर सकते ना आप। फिर आपको ऐसे लगे तन जज्जम बारे, ऐसा ऐसा करेंगे, फिर वो स्पष्टता नहीं आ पाएगी। तो इस कारण से हमको स्वरित को भी देखना है, अनुदात्त को भी देखना है, तब हम हस्तक्रिया स्पष्ट स्पष्टतया कर सकते हैं, मतलब स्पष्ट रूप से हम कर पाएंगे। बात स्पष्ट हुई क्या? जी जी, एक बार फिर से आप बोलिए, फिर मैं बोलता हूँ। हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि हमें जो उदात्त है, तो उदात्त का वैसे कोई चिन्ह नहीं होता शास्त्र में। नहीं नहीं, एक बार आप करके दिखाइए, फिर मैं करता हूँ वैसे ही। अच्छा अच्छा, हस्तक्रिया करना हाँ है, हाँ, एक मतलब बार जो मैंने करके बात बोला ये दिखाइए। तो स्पष्ट हो गई होगी ना। हाँ हाँ, ये स्पष्ट हो गई है कि हाँ उसका तो कोई एक बार, चिन्ह नहीं। हाँ जी, हाँ तो मैं बोल के दिखाता हूँ आपको। तंजज्यम बारे ही क्षिप्रोक्षन पुरुखं जातमग्रतः। तो जी आप प्रोक्षण तक बोलिए। हाँ तो एक बार देखिए, जी पुनः देखिए एक बार जी सभी लोग। तंजज्यम बारे ही क्षिप्रोक्षन, हाँ यहाँ तक बोलिए। जी।
तं यज्ञं बर्हिषि प्रोच्छन्। जी हाँ, आप बोलिए शारदा जी। यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन्। हाँ जी। तो यहाँ पे जो मूर्धन्य शकार होता है ना जी, निहारिका जी, तो इसमें क्या है, इसको खा बोलते हैं। हाँ। हाँ, मूर्धन्य शकार को। और खा शाह कहाँ कहाँ बोलते हैं, यदि टावर के साथ संयोग होता है तो उसको क्या फिर हम शाही बोलते हैं। हम्म, मतलब टा ठा डा डा और ना, इन 5 अक्षरों के साथ में जब हम शाक मूर्धन्य शकार का संयोग होगा आगे पीछे कहीं भी, तो क्या हम उसको हम फिर खा बोल। शाह बोलेंगे, और अच्छा। सर्वत्र हम इसको खा बोलेंगे। ओके। मूर्धन्य जी में खा बोल, शा बोलेंगे, हाँ जी, हाँ बाकी खा बोल। हाँ, मूर्धन्य में तो इसको खा बोलेंगे, लेकिन खा कहाँ नहीं बोलेंगे ये मैं बताया आपको शास्त्र में, मतलब इस वेद में, माध्यान्ह शाखा में। हाँ जी, आचार्य जी, अनुदात के लिए आपने क्या बोला कि उसको बाएं लेकर के जाना है? हाँ जी, हाँ जी, अनुदात्त अनुदात्त नहीं, अनुदात्त को तो आपको सर्वत्र, जब मैंने बताया था आपको कई कई पदों में अनुदात्त हो, मतलब एक एक बीच में पदों को छोड़ करके अनुदात्त हो, तो उसकी हस्तक्रिया ऐसे होती है। यदि एक अनुदात्त हो तो वह नीचे जाएगा। जैसे भी प्रोक्षण, आगे आने वाला स्वरित होगा तभी तो अनुदात्त नीचे होगा। जी आचार्य जी, स्वरित को देख करके। स्वरित को देख के। अभी प्रोक्षण में देखिए ना, अभी इसी यहीं पे ही देखिए, अब तन जज्यम बारे ही खिप प्रोक्षण। अब सर्वत्र देखिए, तन जज्यम बा में फिर अनुदात्त, खा में जो इकार है उसमें फिर अनुदात्त, प्रोक्षण छा में जो अकार है वो अनुदात्त। इसके अंदर जो अगला पद है पूरु खन, उसमें जो रू है, उसमें रा में जो उकार है वो स्वरित है। इस कारण से प्रोक्षण ये पद नीचे गया। यदि रू में भी अनुदात्त होता तो फिर प्रोक्षण इधर ही आता। तो स्वरित को देख के। जी आचार्य जी, समझ गए। हाँ, हाँ तो बोलिए जी। तम यज्ञम बर्हिषि प्रोक्षन्। हाँ, आप बोलिए आचार्य जी। तं यज्ञं बर्हिषि प्रोच्छन्। तम हाँ जी, हाँ जी, यज्ञं बहुत अच्छा। बर्हिषि प्रोक्षन्। हाँ जी, अब अगले पदों को देखते हैं। तो पुरुखन, पुरुखन। हाँ, रू है। पूरुखं। आपने प्रोक्षण, इन पदों को आपने क्षा में जो अकार उसको नीचे गया है, फिर इसके बाद क्या है, पुरुखन। फिर पू को, अब इसके अंदर फिर रू है, स्वरित है, तो पुरुखन। बात स्पष्ट है अभी, पुरुखन। और अगला जो पद है जाता, जा में जो आकार है वो क्या अनुदात्त है। जात माँ में जो अकार है वो स्वरित है, इसलिए जा नीचे जाएगा, स्वरित को मध्य में लाने के लिए। जी, तो बोले पुरुखं जातमग्रतः, पुरुखं जातमग्रतः। पूरुखं जातम् अग्रतः। हाँ, जातामग्रतः ऐसा बोलना, अलग अलग नहीं करके बोलना, संधि युक्त बोलना। जातम् जातामग्रतः। जातम् अग्रत जातमग्रतः। जी हाँ, आप बोलिए। पुरुखं जातमग्रतः। जी, पुरुखई पूरुखं जातामग्रतः ऐसा कैसे बोल सकते हैं, जातं पुरुखन बोलिए। पुरुखम अग्रतः। नहीं है। जी जी, मैं जो बोला स्पष्ट है शारदा जी। पूरो खम ऐसा ना करके पूरो खई जाता मगराता है ऐसे बोलिए, पूरो खन जाता मगराता है बोलिए। आचार्य जी, पुरुखन। हाँ, पूरो खम ना बोल करके आप पूरो खई बोलिए, या तो पूरो खन बोलिए। अनुस्वार है आचार्य जी उसके ऊपर। हाँ, अनुस्वार से यही पर समरना। जी। पुरुखं जातमग्रतः। जी, मग्राता। हाँ जी, आप बोलिए आचार्य जी। पुरुखं जातम् अग्रतः। जी जी, हम जातम् अग्रतः।
तो आगे देखिए, जातमग्रतः, फिर आगे देखिए तेन देवा। अब तेन, आपने मग्रतः, तह पद को आदि में ले गया, इसके अंदर क्या ते ना में देखिए आप क्या फिर स्वरित है, ना में स्वरित है, तो इस कारण से फिर ना स्वरित मध्य में आएगा। तो ते न देवा, ते न देवा, बोलिए, ते तेन न, देवा। हाँ हाँ, ते न देवा। अब वा को ऊपर क्यों लेके जा रहे हैं, क्योंकि ते न देवा, आयाजन, आ में जो आकार, आ में क्या है फिर स्वरित है, वो भी मध्य में आएगा इसलिए। तो ते न देवा। अब मग्रतः पद को आदि में क्यों ले गए थे, क्योंकि ते ना में जो ना में आकार है वो क्या स्वरित है, उसको मध्य में लेके आना है, इसलिए मग्रतः इस पद को आदि में लेके गए थे। हाँ जी, तो बोलिए, ते न देवा, ते न देवा। देवा। हाँ जी, तेन देवा। अयजंत, अयजंत ये पद मध्य में रहेंगे। हाँ, अयजंत, आयत। अयजंत, आयजन्त। हाँ, अयजंत, अयजन्त। तेन देवा अयजंत। तेन देवा अयजन्त। हाँ जी, हाँ, आप बोलिए। तेन देवा अयजन्त। हाँ जी, आप बोलिए आचार्य जी। तेन देवा अयजन्त। हाँ, अब अगले पदों को देखें। अब साध्या, यही पद होंगे ना आगे। तो साध्या में देखिए, सा में जो आकार है वो क्या अनुदात्त है, तो अयजंता ये पद आपने मध्य में रखिए, आप साध्या। अब रे ख, खा में जो अकार है वो भी क्या स्वरित है, तो साध्य रे ख यश च जे। बात स्पष्ट है। अयजंता ये मध्य में रहे, फिर साध्य रे ख, साध्य रे ख यश च जे। खा खा में बात पुनः बोल देता हूं मैं। साध्या में जो सा में जो आकार है वो क्या है अनुदात्त है, तो साध्या रे ख, खा में जो आकार है वो क्या है स्वरित है, तो स्वरित को आप मध्य में लेके आओगे। अब फिर च जे, जो चा में जो आकार है वो क्या है अनुदात्त है, इस उसको फिर नीचे ले, ऊपर ले जाएंगे। क्यों लेके जाएंगे, क्योंकि आगे जो अगला मंत्र है ना, जतपुरुषेण हविखा, तो जतपु में जो क्या है वो उकार है वो क्या स्वरित है, इस कारण से स्वरित को मध्य में लेके आओगे। इस कारण से हम रेखा यश च जे को आदि में ऊपर लेके जाएंगे। ये बात स्पष्ट होगी। तो हस्त क्रिया क्षुण्ण रखने के लिए इस कारण से फिर ये परंपराएं हैं। हाँ, मेरी ध्वनि स्पष्टतया आ रही है आप लोगों को। जी आचार्य। हाँ जी, तो बोलिए, संपूर्ण मंत्र को बोल दूं एक बार, ये पद समझ में आ गया, साध्या रेखा यश च जे तक के पद। हाँ जी, तो एक बार बोलिए, एक क्रम से बोल दीजिए, कि संपूर्ण मंत्र को बोल देता हूँ। जी जी, एक क्रम से बोल दीजिए। तन् यज्ञं बर्हिः तो प्रोक्षन्। साध्या, साध्या रेखा यश च जे, इन पदों को बोल दीजिए, इसके अंदर मैं संपूर्ण मंत्र को बोलता हूँ। हाँ साध्या ऋषयश्च ये। हाँ जी, साध्यारिखयश्च ये। जी, चाहिए चा जे ऐसा करके बोलिए, जकार उच्चारण। साध्या ऋषयश्च ये। हाँ जी, अभी ठीक है। हाँ जी, साध्यारिखयश्च ये। हाँ जी, तो अभी मैं संपूर्ण मंत्र को बोल देता हूँ, आप लोग ध्यान से देखें, श्रवण कीजिए, इसके अंदर फिर अभ्यास कीजिए। कक्षा का यहीं पे विराम लेंगे। तंजज्ञं बारे ही
प्रोक्षन् पुरुखं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या रेखायश्च जे। हाँ, एक बार बोलिए, इसके अंदर फिर हम कक्षा का एक क्रम से बोल दीजिए। तन्यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुखं जातमग्रतः जी तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च जे। जी। अच्छा, हाँ जी, आप बोलिए शारदा जी। तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये। संपूर्ण मंत्र को बोल दीजिए, तन जी यज्ञम बारेहि पूरा। जी। तं यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुखं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च जे। जी हाँ, आप बोलिए। तैयज्ञं बर्हिषि प्रोच्छन्न पुरुखं जातम् अग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये। जी जी, बहुत अच्छा। आज की कक्षा ठीक हुई, और आप लोगों ने बहुत ध्यान पूर्वक बहुत अच्छे तरीके से सीखा। काफी प्रसन्नता हुई। ऐसी हमारी ऋषि परंपरा क्षुण्ण रहे, आप लोगों ने अच्छा सहयोग दिया, और आप लोग बहुत अच्छे से इसका अभ्यास कीजिए। तो ऐसे आपने ही। भी आचार्य जी बहुत परिश्रम से पढ़ाया हम लोगों को, जी जी। तो बहुत तो आपका भी अगली कक्षा धन्यवाद। में बस यही रहेगा कि आप लोग बहुत अच्छे से अभ्यास करके आइए, और यही है। और तो क्या है, इसीलिए ऐसे ही करेंगे तो हमारी तभी ऋषि परंपरा अक्षुण्ण रहेगी। नहीं तो लुप्त होती जा रही सारी परंपराएं, और आप लोग भी नहीं सीखोगे भी कौन सीखेगा। आप लोग सीख करके इसका प्रचार कीजिए तो अच्छा रहेगा। जी आचार्य जी। हाँ, और हस्तक क्रिया से सीखिए। ऐसे तो समूह तो मंत्र तो सभी पाठ कर लेते हैं, अभी संस्कृत तो सभी लोग पढ़ लेंगे। जो हिंदी सम्यक मतलब ठीक तरीके से पढ़ना जानते हैं, वो लोग तो कोई भी ऐसे मंत्र पाठ तो कर लेंगे। लेकिन इसकी जो परंपराएं हैं, आप तभी उनको बचाए रख सकते हैं जब आप उनको उन्हीं के अनुसार पढ़ें। इसलिए आपने इस कक्षा हम्म, को इस कक्षा में आप लोग आते भी हैं, इस कक्षा में आप लोग जुड़ते हैं। तो आप लोगों से यही मैं आशा मेरी है कि आप लोग अच्छे से कीजिए अभ्यास, और हस्त क्रिया से करके आइए। बड़े एक मंत्र कीजिए, लेकिन करके अवश्य आइए। आचार्य जी। जी जी। तो कक्षा का, हाँ जी, और किन्हीं को कुछ पूछना है, जो कोई स्वर आदि समझ में ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी नहीं तो कक्षा का विराम करते हैं, यहीं पे शांति पाठ करें। शांति पाठ करें। जी। ओम द्यो शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते नमस्ते आचार्य जी। जी, बहुत नमस्ते। धन्यवाद। नमस्ते जी।